यस सर। हाँ, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया और आज है खेल ख़त्म। आज अपन लोग खेल ख़त्म करेंगे और हम लोग किसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? पूली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक हमने क्या करा था? अब तक हम लोग पूली के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अभी एनएलएम का आई थिंक ये 5वां या 6वां लेक्चर है। ये 6th लेक्चर, आई थिंक 6th या 7th, जो भी हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने जो देखा था लास्ट एपिसोड में, कहाँ तक देखा था? आई थिंक तुम लोगों ने यहाँ तक देखा था, इस टाइप के, कि पहले हमने क्या देखा था? पहले हम ऐसे पुली सॉल्व करते थे, फिर हमने इस टाइप के पुली को सॉल्व करने स्टार्ट करा। रिप्रेजेंट नहीं हो रहा ठीक है, है। अच्छा प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ओहो, सॉरी 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 नहीं। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। आई थिंक नाउ इट्स गोइंग टू प्रेजेंट। हमने लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, पुली वाले, जब एक पुली लगा रहता था। तो आज हम ये देखेंगे कि दो पुली के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या था? याद करो, कॉन्सेप्ट क्या होता था? कॉन्सेप्ट क्या होता था? देखो, दो ही कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? एफ बी डी बना के कर लो। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? पहला एफ बी डी वाला कॉन्सेप्ट था। कितने लोग कह रहे हैं यस? एफ बी डी वाला कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? कि एक्सेलरेशन पहले निकाल लो, जिसकी वैल्यू होती है क्या? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स। इससे निकालने वाली बात थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्ट क्या लिखोगे? झगड़े की जड़ कौन है? किसके वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है? ऑफ कोर्स M2 की वजह से आ रहा है, क्योंकि M2 पे mg फोर्स नीचे लग रहा है। इस mg की वजह से पूरा का पूरा ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। अब चूंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो उसकी वजह से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेम रस्सी से बंधे हुए हैं। तो इस mg की वजह से नीचे आ रहा है, लेकिन इसके अपोज में कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो नेट फोर्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ mg है। हाँ या ना? और अपन मास क्या आया था? मास क्या आया था? M2g। दिस इज M2d, M2g। और मास कितना है? टोटल मास M1 प्लस M2। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि यस, एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट ना बड़ी इजी था मास्टर साहब, है ना? बस समझने की देर थी। हाँ या ना? तो अब क्वेश्चन को बहुत इजी था। थोड़ा सा ना डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करा जाएगा अपन लोग। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग पहले ऐसे कर रहे थे बचपन में। अभी हमने पहला जब अभी अभी हम लोग जब सीख रहे थे तो मैंने बोला था कि बेटा अपन लोग यहाँ पे एक पुली लगाते हैं और यहाँ से एक मास को ड्रॉप कर देते हैं। एम मास को ड्रॉप कर देते हैं, दैट इज़ M1। ठीक। फिर क्या हुआ? M1 मास को ड्रॉप किया और यहाँ पे एक दूसरा मास लगा लिया, दैट इज़ M2। कितने लोग बोल रहे हैं यस? दैट इज इट्स M1 एंड इट्स M2। ओके, एम आई राइट और नॉट? जब बेटा तुमने दो मास लगा लिया है तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? बोलते थे कि अगर ये नीचे आएगा तो किसकी वजह से नीचे आएगा? M1g की वजह से नीचे आएगा। और अगर ये ब्लॉक नीचे, कोई भी ब्लॉक नीचे जा सकता है, आइदर ये नीचे जा सकता है या ये नीचे जा सकता है। लेकिन मान लेते हैं किसी भी केस को लेकर सॉल्व करो, अगर M1 नीचे जा रहा है तो किसकी वजह से जा रहा है? M1g की वजह से नीचे जा रहा है। और इसको रोक कौन रहा है? अगर ये नीचे जाएगा तो ये चीज़ ऊपर जाएगी, अगर ये चीज़ ऊपर जाएगी तो इसको रोकेगा कौन? इस पर एक नीचे इधर फोर्स लग रहा होगा, M2g साइन थीटा। अगर एंगल थीटा हो तो कितने लोग कह रहे हैं यस? हाँ भैया, ठीक बात है, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं यस? तो इस केस में एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती थी नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या है? M1g साइन थीटा। इसको रोक कौन रहा है? M2g साइन थीटा अपान में टोटल मास। कितने लोग को ये प्रीवियस वाला सवाल समझ में आया? और ये सवाल एग्जैक्टली उठा के एएमयू में पूछा गया था। मैंने दिखाया भी था कि देखो एएमयू में क्वेश्चन आया हुआ है। एएमयू की पीवाईक्यू भी मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी सेंड कर रखी है। किसको किसको ये मामला समझ में आया? हैव यू गॉट इट और नॉट? हैव यू गॉट इट और नॉट? गॉट। अरे बता दो यार मेरे प्यारे मित्र। आ चुका है समझ में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस तुम्हें समझने की देर थी। यस, आई थिंक, एम आई राइट? क्या मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? एक इतनी छोटी सी बात भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको क्या कहूँ? बताइए, मुझे क्या कहना चाहिए आपको? ये आपकी छोटी बात समझ में आ चुकी है। एक बच्चों यार, मनीष छूटा रह गया है ना। मनीष को रुको मैं बोल देता हूँ। हम्म, एक बच्चों एक्चुअली, हु इज दैट?
ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो गाइज। Yes, sir, got it. ठीक है, तो उसी के आधार पर थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो ना। इसी के आधार पर पहले एक इंक्लाइंड पे था, मैंने दोनों को इंक्लाइंड पे कर लिया, तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि किसको मैं मानूं कि कौन पहले नीचे आएगा, कौन नीचे आएगा और कौन ऊपर जाएगा। तो भैया अभी तो कुछ पता नहीं है, काम करते हैं, किसी को भी मान लो कि ए नीचे जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। तो अगर मान लेते हैं इस एम मास को कि अगर एम मास ए नीचे जाएगा तो ऑफकोर्स सेम रस्सी से जुड़ा है तो ये वाला भी ए एक्सेलरेशन से ही ऊपर आएगा। अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? तो इस सवाल में तुम्हें बताना है, पहली बार टेंशन के बारे में बताना है और एक्सेलरेशन के बारे में बताना है, इन दोनों चीज़ों को बताना है। टेंशन कैसे निकालोगे? बोलोगे भैया ये चीज़ जो है कौन से फोर्स की वजह से नीचे आएगा, ये कौन से फोर्स के? अरे बताओ ना, कौन सा फोर्स इसको नीचे लेके आने के लिए जिम्मेदार है? तो दैट इज एम जी साइन बीटा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? It stands for क्या? और इसको रोक कौन रहा है? इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? वो लग रहा होगा एम जी साइन अल्फा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली लिखो। देखो एबीडी से मैं करना भी तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली लिखो। एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी क्या? तो ये हो जाएगी एम जी साइन बीटा माइनस एम जी साइन अल्फा अपान 2m। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया आप सही बोल रहे हो? मैं इस बात से आपके 100% सहमत हूँ। आई एम 100% एग्री विथ यू। अरे यही तो Right ट्रिक with था। you. अबे यही तो ट्रिक था मुन्ना। अच्छा, टेंशन निकालना है तो किस ब्लॉक का एबीडी बना के टेंशन निकालूं? तो तुम क्या कहोगे मास्टर साहब, किसी का भी निकाल लो। चलो मैं इसका वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को बनाता हूँ। इस ब्लॉक को अगर मुझे बनाना हुआ तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। अच्छा, इधर एक फोर्स लग रहा है प्यारा सा, कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी साइन बीटा। इसको रोक कौन रहा है? टेंशन। अरे यही तो दो फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहा है? इसके वजह से रिएक्शन लग रहा होगा, और इधर के डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एम जी कॉस थीटा। अरे इधर एम जी लग रहा होगा, एम जी को तुमने तोड़ दिया, इधर कॉस आया होगा और इधर साइन आया होगा। इसी एम जी को तो तुमने तोड़ा है, तो इधर की डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है किसके बराबर आएगा? रिएक्शन फोर्स किसके बराबर आएगा? एम जी कॉस बीटा के बराबर आया। और टेंशन किसके बराबर आया? यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखोगे? इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में तो है। तो कैसे लिखोगे फोर्स की इक्वेशन बताओ मुन्ना लोग? सर आपका नेट, मेरा नेट सही चल रहा है। तो सर फिर हम सबको ही प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्क्रीन हो ही नहीं रही, मतलब एक जगह स्टॉप है। अरे भाई, इतना बड़ा, ओहो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ऐसा तो तुम लोग के सच में मजाक कर मतलब रहे तुम लोग अपने मुखार बिंदुओं से बोल नहीं पा रहे हो। हो। अरे मैं सोचे सर, तो फिर मैंने जब 2 बार 3 बार टच कर रही हूँ आपकी स्क्रीन को, नाउ माई फिर स्क्रीन वो इज विजिबल, नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल। बिल्कुल नहीं। पर अब शेयर नहीं हो रही। अरे अब तो विजिबल होगा। नो मुझे तो सर, अभी स्क्रीन भी शेयर नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मेरी स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही है हैं? क्यों नहीं है ये? यार कैसी बात कर दी यार, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। चलो अभी देखो, अभी दिख रहा है क्या? मुझे तुम लोग पिन करो ना, मुझे पिन करो। अभी नहीं दिख रहा है स्क्रीन आप मेरी? कोई पिन अभी स्क्रीन दिख पिन रही है? करो, स्क्रीन इज नो विजुअल और सर, नहीं नॉट? दिख पिन रही है। नहीं दिख रही है? नहीं सर। नो सर, ब्लैक ब्लैक है ओ पूरा। यार क्या गड़बड़। एक मिनट रुक जाओ, मैं यस सर, वो तेरे से पूछा हूँ। में मुझे पर मैं जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कभी कभी ऐसा होता है, इनकी सर्विस इतनी बेकार क्यों चल रही है? एग्जैक्टली गुड।
I'm just going to rejoin. Just give me 1 second, guys. So now am I audible to you? Hello. Yes, sir. And now screen is Yes, sir. visible or not? Now screen is visible or not? Yes, अब तो दिख रही है. अभी तो विजुअल sir. है अब पर है. अब तो आपकी रुक जाती है। अभी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ बस एक. Yes, sir. Good. अब दिख रही है. हाँ, तो तुम बताओ एक्सेलरेशन निकालना बड़ी आसान था कि नहीं, बस था ये बताओ, ये समझ में आया एक्सेलरेशन मैंने कैसे निकाला? इंस्टेंट। हाँ या ना, एक लाइन में आंसर दो. एक्सेलरेशन जब मैं निकाल रहा था तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक बार फिर बता दूंगा. हाँ या ना में बोलो ना. पे शर्मा रहे हो तुम लोग, मुझे बहुत अजीब लग रहा है. नहीं शर्मा रहे हो ना? आगे एक्सेलेशन sir. निकल गया. हाँ, अब तुम बताओ. अब मैं टेंशन निकालने में इंटरेस्टेड हूँ. टेंशन कैसे निकालेंगे तुम बताना ध्यान से मेरी बात को. ये बॉक्स है, इसके नीचे, इसको नीचे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी कॉस बीटा, सॉरी एम जी साइन बीटा. इस एफ बी डी बनाओ ना इस बॉक्स का, इस एम मास का एफ बी डी बनाओ. जी तो ऊपर टेंशन लग रहा होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा. और उसके परपेंडिकुलर नीचे अपोजिशन में एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा. तो नॉर्मल जो एम जी कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा. और यहाँ पे एफ बराबर एम ए लगाओ, एफ नेट इजिकल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ. तो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हो? सेकेंड लॉ कैसे लगाओगे? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मैं पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ. तो कौन सा फोर्स बढ़ा है, एम जी साइन बीटा या टेंशन? अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ऑफ कोर्स एम जी साइन बीटा बढ़ा है. तो मैं क्या लिखूंगा? एफ नेट जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा. एफ नेट की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बोलो? एम जी साइन बीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ओहो, आसान है कि नहीं है ये बताओ? तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? एम जी साइन बीटा. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या नहीं दिख रहा है अभी भी? और एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम कहाँ से पुट कर देना? लाके यहाँ से लाके पुट कर देना. आंसर टेंशन निकल गया. दैट इज आवर आंसर. कितने लोग कह रहे हैं अरे यार लुल्लू सवाल है सर, हम कर लेंगे ऐसे सवाल? ये बस देखने में भयावह लग रहे हैं, बहुत ईजी हैं. तुम इसको एबीडी से भी कर सकते थे ऑफ कोर्स. शॉर्ट ट्रिक तो काम आएगा ही, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम इज आल्सो यूजफुल. कितने लोग कह रहे हैं यस एबीडी इज आल्सो यूजफुल? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो गाइज. यस और नॉट? यस और नॉट? यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. मज़ा आया. अगर तुम्हें इसमें मज़ा आया तो थोड़ा इस सवाल को सॉल्व करके दिखाना. हाँ, इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ. क्या तुम इस सवाल को हल कर सकते हो? इस सवाल को कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बिल्कुल। ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस. मनीष, एक्सेलरेशन निकालना, एक लाइन में आंसर आना चाहिए. एबीडी से तुम कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है. अच्छा, इसी में बाद में ना आगे चल के फ्रिक्शन घुसा देगा. जब फ्रिक्शन घुसाएगा तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमेशा जहाँ पे टचिंग पॉइंट है, टचिंग फीलिंग वाली बात है, जहाँ पे टचिंग पॉइंट है वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा. तो हम आगे देखेंगे कैसे लगेगा. वहाँ पे एक और फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस एक्स्ट्रा एक फोर्स आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा. तो हम देखेंगे, मतलब सेम क्वेश्चन यही रहेगा, बस एक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और सॉल्व करने का मेथड भी यही रहेगा. तुम घबराना नहीं, ठीक है. बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड कर लेना, एक फोर्स और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करके दिखाओ. नॉर्मल केस कर लो, फ्रिक्शन लगा के अगर कराएगा कोई तो वो भी आसान ही होगा. तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है. जल्दी करो दोस्त. ये दोस्त मनीष, सर 1 सेकंड बस। क्लास में आए हो? मिनट। आर यू इन द क्लास? मनीष, आर यू इन द क्लास?
कैसे सॉल्व करोगे यार एक्सेलरेशन? बोलोगे बड़ी आसान है सर। अच्छा कौन नीचे आएगा? ऑफ कोर्स ये 100 kg है तो मोस्ट पॉसिबल हो सकता है कि 100 kg नीचे आए। अगर मान लेते हैं किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसका मतलब या तो सिस्टम ए वाली नीचे आ रही होगी और या तो सिस्टम ए वाला नीचे आ रहा होगा, कोई एक नीचे आ रहा होगा। अगर मान लो हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ये वाला नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब साफ है कि हमने जो एज्यूम किया सही है। और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आने का मतलब ये है कि ये ऊपर जा रहा होगा। अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो उस केस में ये नीचे आ रही होगी। तो तुम कोई भी एक अपने तरफ से मान लो, ठीक है। आंसर खुद बता देगा कि हो क्या रहा है। तो मैं 100 kg भारी देख के इसको मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा इधर के डायरेक्शन में, ठीक बात। तो इसको नीचे लेके आने वाला कौन सा फोर्स लग रहा होगा, जल्दी बताओ। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ऑफ कोर्स इसका mg नीचे लग रहा होगा, लेकिन इस mg को दो कंपोनेंट में तोड़ लो, एक प्लेन के परपेंडिकुलर और एक प्लेन के अलोंग। तो ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और अलोंग वाला क्या हो जाएगा, दैट विल बी mg sin थीटा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया आप सही बोल रहे हो? तो मैं इसको डायरेक्टली mg sin 30 कहता हूँ। क्या बोलता हूँ, mg sin 30। mg sin कितना एंगल है, 37 डिग्री। अच्छा, और सेम इसको अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये रस्सी भी नीचे आ रहा है। ये रस्सी नीचे आ रहा है तो ये वाली रस्सी ऊपर जा रही है। अगर ये रस्सी ऊपर जा रही है तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। तो इस ब्लॉक को ऊपर जाने से रोक कौन रहा है, ऑफ कोर्स 50g sin 53 डिग्री। कितने लोग इस बात यहाँ तक कर लिए? कितने लोग को ये दोनों स्टेप समझ में आया कि यस मैं कर चुके थे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा तुम सोचो। अच्छा इसकी वैल्यू भी निकाल लो, 100 इंटू 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू मैंने याद कराया था। मैंने बोला था साइन 37 0.6। उसके बाद जल्दी बोलो, कॉस 37 कॉस 0.8। वैसे भी 45 डिग्री से कम की वैल्यू पर कॉस ज़्यादा होता है और साइन कम होता है। अच्छा साइन 37 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 53। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया साइन 37 को? तो अगर मुझे कभी कॉस 53 की वैल्यू की जरूरत पड़े तो मैं साइन 37 को ही बदल लूंगा और कॉस 37 को मैं लिख सकता हूँ साइन 53। अगर इसमें किसी को तकलीफ हो तो बता देना, बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। ओके, दो याद रखो, दो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू निकाल लो, साइन 37 की वैल्यू लिख लिया 0.6, तो ये क्या हो गया 600 न्यूटन। और इसकी वैल्यू भी निकाल लो, 50 गुणे 10 गुणे साइन 53 की वैल्यू 0.8, तो ये क्या हो गया 400 न्यूटन। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया आ गया 400 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या आएगा, 600 माइनस 400 अपान टोटल मास 150। कितने लोग कह रहे हैं 200 अपान 150, 5 चौक को 20, 4/3। कितने लोग कह रहे हैं यस इट इज द आंसर। कितने लोग को समझ में आया? अब दो ऑप्शन मैंने और लिखे नहीं है, दो ऑप्शन में आंसर आ जाता। कितने लोग को समझ में आया कि हाँ भैया सही आंसर आया है? बहुत आसान, बहुत आसान। जी सर कर लिया। अबे इजी सवाल है, कितने लोगों ने नहीं कर पाया? आकाश तुमसे हो पाया था? हेलो मनीष, हो पाया था ये सवाल या नहीं हो पाया था? बहुत आसान है। अच्छा टेंशन कैसे निकालोगे? टेंशन निकालने के लिए सर किसी भी ब्लॉक को पकड़ लीजिए। चलो इस बार 100 kg वाले को पकड़ते हैं। तो इधर टेंशन निकालने के लिए 100 kg वाला ब्लॉक है, तो इधर टेंशन रहा होगा और एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इधर है, और इधर कितना फोर्स लग रहा है, 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे, एफ नेट बराबर एम है। एफ नेट कितना है, 600 माइनस टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 100 इंटू 4/3। यहाँ से टेंशन क्या आया 600 माइनस 400/3। कितने लोग कह रहे हैं यस सही बात है, आ गया टेंशन भी। बहुत आसान था निकालना कि बहुत टफ था निकालना? इज इट टफ और इजी? ऑफ कोर्स इज इट इजी, इट्स इजी, ठीक है। अब तक तुम एक पुली देख रहे थे, अब मैं दो पुली देख रहा हूं जिसमें एक पुली फिक्स है और दूसरी पुली क्या है, मूव कर रही है। दूसरी पुली क्या कर रही है, मूव कर रही है। बात समझे? कितने लोग बात समझे?
अबे ऐसे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं तुम्हें एक केस बता रहा हूँ, ध्यान से गॉट सुनना, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना केस। यहाँ पे क्या है, ये प्यारा सा क्या है, पुली है। इस पुली से अब जितना भी पुली लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक छोटा केस से सिखा रहा हूँ, अभी आगे और दिखाऊंगा। यहाँ पे एक एम मास लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है ना, ध्यान सुनना, यहाँ पे एक और पुली लगी हुई है, इससे एक और एम मास लगा हुआ है, ध्यान सुनना। या कुछ भी मास मान लो, M1 मास लगा हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे ज्वाइन हो, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आगे एक और पुली लगा हो और यहाँ पे ज्वाइन हो और यहाँ पे एक और मास M हो। इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। ए भी पॉसिबिलिटी है, ए भी पॉसिबिलिटी है। बात समझ रहे हो? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया समझ रहा हूँ? अरे ये भी पॉसिबिलिटी है ना जी, क्यों नहीं है क्या पॉसिबिलिटी? तो चलो अभी हम सिंपल केस को ले लेते हैं। अभी हम 2-3 पुली लगाएंगे, लेकिन ध्यान से अभी सिंपल केस को लो, ध्यान से सुनना। अगर मान लो इस रोप में टेंशन टी हो, तो क्या इस रोप में भी टेंशन टी होगा? हाँ या ना में जवाब देना बस एक साथ। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? और यही रोप यहां तक आई है और वहां तक गई है, तो यहां पर भी टेंशन टी ही होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात है? वे कहाँ चले गए सारे लोग? कहाँ चले गए सारे लोग? ओ तेरी, कहाँ चले गए थे सारे लोग? यस सर। कहाँ चले गए थे? आप बाहर चले गए थे। अच्छा, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है छोड़ो। अभी देखो ध्यान से, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हम 2 पुली लगा रहे हैं। इन फ्यूचर में 3 पुली भी लगाऊंगा, इन फ्यूचर में 4 पुली भी लगाऊंगा। जितनी भी पुली लग जाए घबराने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, हम FBD से कर लेंगे। FBD से FBD से कंस्ट्रेंट मोशन यूज करके, हम कंस्ट्रेंट मोशन यूज करके ऐसे सवालों को बड़े आसानी से 2 मिनट में कर लेंगे। बट अभी तुम्हें समझने वाली बात है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए। ये दिख रहा है स्क्रीन पर, ये पुली यस मूव सर। कर रही है, दिस पुली इज मूवेबल, दिस पुली इज मूवेबल। तुम बताओ अगर इस रस्सी में टेंशन टी है तो यहां पे भी टेंशन टी होगा, और यही रस्सी यहां तक आ रही है तो यहां पर भी टेंशन टी होगा, और यहां पर भी टेंशन टी होगा। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? नहीं सर। नहीं सही हूं। देखो ये रस्सी तो सेम है, यहां तक तो सर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस पूरे रस्सी में जो है टेंशन टी होगा, लेकिन ये रस्सी अलग है, यहां पे टेंशन कुछ और होगा। तो मैंने मान लिया टेंशन T1। अब चलो मैं मान लेता हूं ये जो मास है ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो क्या ये वाला मास भी सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? हाँ या ना? जल्दी से बोलो, हाँ या ना? यस सर। गलत बात।
इन केस ऑफ मूवेबल पुली तुम ऐसा नहीं कह सकते, इसको हमें सॉल्व करना होगा कंस्ट्रेन मोशन से। अभी हम कंस्ट्रेन मोशन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, बट उससे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो। अब ये तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से। अगर ये मास से नीचे आ रहा है तो सोचो ये रस्सी भी ये मास से नीचे आएगी, ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अरे अगर ए बॉक्स या फिर ये जो मास है ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब रस्सी भी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी। और अगर ये रस्सी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी तो इस रस्सी का भी एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ होगा, ये ऊपर जाएगी तभी तो ये नीचे आएगी। यस, एम आई राइट और नॉट? प्लीज टेल मी, हाँ या ना। अगर ये एक्सेलरेशन से रस्सी ऊपर जा रही है, और तुम बताओ इस रस्सी का तो फिक्स है ना, ये रस्सी थोड़ी ना है एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि ये तो यहां पे अटैच्ड है ना। तो इस एक्सेलरेशन का तो, इसका तो एक्सेलरेशन 0 है। तो तुम बताओ पुली कितने से ऊपर आनी चाहिए, मतलब ये जो नीचे वाली चीज है कितने से ऊपर आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम ही बताओ, ध्यान से समझो, सब कहना। ध्यान से समझो, एक बार और ट्राई करो। अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो ये रस्सी भी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ठीक बात है, यहां तक मुझे समझ में आ रहा है। अगर ये रस्सी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो ये रस्सी भी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तभी तो यहाँ की रस्सी नीचे आएगी। और ये वाली रस्सी फिक्स है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो तुम बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए इस बॉक्स का? तो कुछ नहीं, जब भी ऐसा केस हो तो ऐसे बोलना, ध्यान से इसको पकड़ो। ये इधर का एक्सेलरेशन ए और इधर का एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो इस केस में इसका अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो दैट इज नथिंग, दैट इज सिंपल, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर में प्लस इसका एक्सेलरेशन वेक्टर में अपान में 2, खत्म, दैट इज a/2। तो a/2 से a/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। कितने लोग ये बात समझ गए? अगर नहीं समझ गए हो तो तुम बताओ, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। दैट्स जस्ट अ सिंपल ट्रिक। ये कहाँ से आया ये हम आगे कंस्ट्रेंट मोशन में डिस्कस करेंगे, पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें ट्रिक समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ चुका है समझ में। बस सिंपल आ गया सर समझ। अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि इसका एक्सेलरेशन जो है दैट इज a/2, तो जल्दी से सॉल्व करो बीडी बना के। कैसे बनाओगे बीडी? बोलोगे एक ब्लॉक को उठाया सर, ये बताओ इसमें मास कितना है m, नीचे क्या है mg, टेंशन कितना है ऊपर की तरफ t, एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ a। तो क्या मैं इसका इक्वेशन लिख दूं, टेंशन mg माइनस टेंशन बराबर m है? पहली बात, क्या मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं? हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। हाँ या ना। अच्छा देखो इस पुली को बनाओ, ये पुली है, इसका इधर टी है, इसका भी इधर क्या है टी है, ठीक। इसका मास क्या है 0 है, इसका मास क्या है 0 है क्योंकि हमने पुली को मासलेस माना हुआ है। और नीचे टेंशन क्या है अरे नीचे भी तो एक फोर्स लग रहा है दैट इज T1। तो मैं अगर लिखना चाहूं इसके लिए फोर्स का इक्वेशन, चूंकि ये ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन से। तो अगर मैं ध्यान सुनना, अगर मैं ये लिखूं कि इसका फोर्स का इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2t माइनस T1 इज इक्वल टू वॉट, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो 0 है, तो इस केस में T1 की जो वैल्यू होगी 2t के बराबर हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात भी समझ में आ गई? यस आ गई, यस सर। ये बात भी समझ में आ गई। Yes. तो इस केस में जब भी मास ऐसा होगा ना, जब भी पुली मासलेस होगी, तो मैं बोल दूंगा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, मतलब अगर टी ऊपर है, ए भी टी ऊपर है, तो नीचे का फोर्स 2t हो जाएगा। यस ठीक है। अच्छा अब तीसरे वाले मास का थोड़ा एबीडी बना लो, दैट इज m1। नीचे क्या लग रहा होगा m1g, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है दैट इज 2t। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया 2t लग रहा है? यस यस। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है दैट इज a/2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स की इक्वेशन 2t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a/2। यस, कितने लोग को ये बात समझ में आई? ऑफ कोर्स आ गई होगी। अच्छा अब थोड़ा सा ना इसको ना सॉल्व करते हैं।
अब दिस इज इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है? एक तो टी वेरिएबल है और एक एक्सेलरेशन वेरिएबल है। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2ma। इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। 2t मर गया, ये क्या बचा, g कॉमन कर लो, ये बचा 2m माइनस m1 इज इक्वल टू a कॉमन कर लो 2m प्लस m1, ख़त्म। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 2m माइनस m1 अपॉन 2m प्लस m1 इनटू जी। आंसर कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया बहुत सिंपल सवाल, गॉट इट और नॉट? यस। तो मूवेबल पुली हो तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसे लगाना है। अच्छा ये सवाल थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। इस यहाँ पे भी एक मूवेबल पुली है। क्या है भाई? मूवेबल पुली है। तो समझने की कोशिश करो। ये जो रस्सी मैं एलो से मार्क कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी क्या है? सेम रस्सी है। तो इस पूरे रस्सी में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। अगर मान ले कि ये वाला जो ब्लॉक है एक एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है तो ये रस्सी भी एक एक्सेलरेशन से आगे आएगी, फिर ये वाली रस्सी एक एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, हाँ या ना? और इधर वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि ये रस्सी ऐसा थोड़ी ना होगी कि मतलब मूव कर रही है, ये तो फिक्स है ना। ये सब फिक्स है। तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा? नीचे वाले ब्लॉक का, तो दैट इज a प्लस 0। तो हम कैसे करते हैं? a प्लस 0/2, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, a/2 एवरेज लेंगे। दैट इज a/2 किधर की तरफ होगा बताओ? नीचे की तरफ होगा। नीचे साइड। तो यहाँ पे अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा अगर ये t है और ये t है तो इस रस्सी पे टेंशन कितना होगा? दैट इज 2t। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? यस सर। m1 को सॉल्व कर लो Got it. फटाक से, m1 को सॉल्व करो। इस पे टेंशन t लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ a लग रहा है, कैसे लिखोगे? जल्दी बोलो। टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? एक ही तो फोर्स है, और कौन सा फोर्स है? और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो दैट इज m1 है। नो सर। एक ही फोर्स है, दैट इज m1 है। दूसरा इसको सॉल्व कर लो, m2। नीचे कौन सा फोर्स है? m2g। ऊपर क्या है? ऊपर क्या बच्चा? दैट इज 2t, है ना? और एक्सेलरेशन क्या है? नीचे है a/2। तो एक फोर्स की इक्वेशन सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की इक्वेशन क्या लिखोगे? बोलोगे नीचे आ रहा है तो m2g माइनस 2t इज इक्वल टू m2 इंटू a/2। सिंपल। टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, m2g माइनस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगा? m1a इज इक्वल टू m2a/2। a को इधर लेके आओ, a कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा? m2/2 प्लस m1 इज इक्वल टू m2g। a की वैल्यू क्या आई? m2 अपॉन m2 प्लस 2m1 और 2 ऊपर चला जाएगा इंटू जी। ए की वैल्यू, आहा बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल एंड इजी। यस, गॉट इट और नॉट? गॉट इट। अबे बहुत सिंपल है। कितने लोग कह रहे हैं यस सिंपल है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं यार बहुत टफ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना टफ है ये। कितने लोग को लग रहा है आसान है? मर बहुत आसान सवाल है ये यस सब। सर। अगर आसान है जरा इस सवाल को थोड़ा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना, एक्सेलेशन बता दो मुझे। अगर कर लिए तो पीठ ठपठपा लो कि यस। और ऐसे क्वेश्चन एमयू में पूछे गए हैं, अच्छी बात है कि एमयू में ऐसे सवाल आए हुए हैं। कितने लोग को मज़ा आ रहा है? यार मेरा एंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किसको किसको डर लगता है जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है? तो कोई है ऐसा? कोई है ऐसा प्राणी जिसको डर लगता है? नहीं लगता है? भाई कहाँ से पकड़ के आए हो तुम लोग? दिल्ली से। सारे लोग दिल्ली से पकड़ के आए हैं। समरीन कुछ समझ में आ रहा है कि बस सस्ते में चल रहा है वैसे? नहीं सर, समझ आ रहा है। क्वेश्चन वोश्चन कुछ लगाती हो? ये सर लगाए हैं एनएलएम वाला। अच्छा बहुत बढ़िया। और भाई मिथिलेश तुम लगाते हो सवाल वाल? सर
सर वो फ्रिक्शन वाला नहीं समझ नहीं आया फ्रिक्शन वाला अभी नहीं समझ में आएगा बेटा, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। फ्रिक्शन के लिए तुम 4 दिन रुको, 4 दिन बाद छोड़ दिया वो सब क्वेश्चन। नहीं 4 दिन बाद फ्रिक्शन के सवाल तुम यूं यूं करके लगाओगी, बोलोगी अरे सर कहाँ थे पहले आप। सर एक वो वाला क्वेश्चन टाइप था, एक गन से जो नहीं गोली गन मारा गन वाला मैं करा पीछे दूंगा, एक करा था। दूंगा। हाँ गन वाला मैं करा दूंगा। सर वो भी क्वेश्चन था। हाँ उसे भी मैं करा दूंगा, चिंता क्यों करते हो बच्चा। देखो किसी टाइप के सवाल बचेंगे नहीं, ठीक है। बस एक बार ना तुम लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाए, मज़ा आ जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा ना मैकेनिक्स का, तो फिर बाकी चैप्टर सॉल्व करने में आसान होगा मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, यस सर। समझे। तंजिला मज़ा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में या नहीं आ रहा है? अभी तक तो आ रहा है, क्वेश्चन भी लग रहे हैं। ओके अरे क्वेश्चन लग जाएंगे यार, जेई लेवल तक के आराम से क्वेश्चन लगेंगे। मनीष, M2 मनीष क्लास में हो या नहीं हो? हाँ सर। कुछ सवाल तो लग रहे होंगे, तुमने तो पहले से पढ़ रखा है। हाँ सर सब लग रहे हैं, कैसे बहुत सारा मेरे साथ पढ़े हैं। हाँ हाँ जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। और एएमयू की पीवाईक्यू मैं ऐप में डाल दिया हूँ, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, चैप्टर वाइज। सॉल्व कर लिया हमने। नहीं एएमयू की पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए? हाँ मैंने पहले सॉल्व किया। अच्छा अच्छा गुड। चलो बताओ आंसर क्या रहा है मनीष। Which type of answer you are getting? Which option is correct मनीष? फटाक से बताओ। डी। बी सही है मनीष, बोलो। सर मेरा तो आ रहा है M2G अच्छा अपॉन में 4 अच्छा M1 मान प्लस लेते हैं, M2। मान लेते हैं अगर ये एम जी से नीचे आ रहा है, एक सलेसन इसको मान लेते हैं, अगर ये एक सलेसन से नीचे आ रहा है तो क्या ये A/2 एक्सेलेशन से नीचे जाएगा, इधर जाएगा, हाँ या ना? सही है। बिल्कुल। अगर ये टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा और यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, तो इसमें टेंशन कितना होगा, 2T होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई सही है। क्या मैं टेंशन की वैल्यू M1 × A लिख दूँ, इक्वेशन 1 यहाँ से, बिल्कुल। यहाँ से। दूसरा क्या लिखूँ, mg - 2t = ma/2, ठीक बात। t की वैल्यू क्या मैं यहाँ जी सर पुट कर ऑप्शन दूँ, mg - 2m1a = ma/2। अभी इसका मैं रीज़न दूंगा कि कैसे हम लोग a/2 लेके आ रहे हैं कंस्ट्रेंट से, बट अपने को क्या करना है, अपने को सीखना है चीज़ों को, है ना। तुम्हारे मन में अगर कोई और मेथड रहा करे ना तो बिल्कुल शर्माया मत करो, एकदम पूछा करो, ठीक है। यही चीज़ अपने क्लास की तो दूसरे लोगों से क्या बनाती है, हम लोग को डिफरेंट बनाती है ना। बिल्कुल। किसी ऑनलाइन क्लास में तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं पर्सनली, कि यहाँ पे टीचर तुम्हें पर्सनली असिस्ट करे या तुम्हें माइक दे बोले बेटा बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। आंसर कौन सा सही है, ऑफ कोर्स 4m1 + m2, बी ऑप्शन इज दैट ऑप्शन इज करेक्ट। यस सही बात, बहुत आसान था। और ऐसे ही सवाल आते हैं एएमयू में, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं, ठीक है। अच्छा एक सवाल है, इसको करना ज़रा, इस क्वेश्चन को करना फिर से ज़रा, दिखाना एक बार। लो देख लो बैक, ठीक है नहीं देखना। इस सवाल को करना ज़रा। तुम ना एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो, पता है कैसे, अगर ए एक सलेशन से आ रहा है तो उसको नीचे लेके आने के लिए कौन जिम्मेदार है, mg sin थीटा। अगर ये नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स ये चीज़ आगे बढ़ेगी, इसको कोई रोक रहा है क्या, नहीं कोई नहीं रोक रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बोलो, जल्दी से आसानी से एक लाइन में बोलो आंसर, एक लाइन में आंसर बोलो। नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स अपन नेट मास। नेट फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कौन लग रहा है, ये देखो तुम बोलोगे ये टेंशन रोक रहा है, ये रोक रहा है, नहीं ये सब इंटरनली चीज़ है। अगर ये नहीं लगता तो कोई और होता ही नहीं, ये टेंशन वेंशन पैदा ही नहीं होता,
तो नेट फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ mg साइन थीटा है, और अपन नेट मास क्या है, m1 + m2। आंसर। टेंशन निकालना और आसान है। टेंशन कैसे निकालोगे, बोलोगे सर अगर यहाँ टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा और यहाँ पे भी टेंशन T होगा। अगर एक, चूंकि ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन से आगे आएगा, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, m2 × a। F बराबर ma होता है ना, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स टेंशन है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, एक लाइन में आ गए, बस देखने के लिए बड़ा था, देखने के लिए बड़ा था पर है बड़ी आसान। इसको करो चलो। सर बैक करिए एक बार। देखिए बैक कर दिया। ओके। इसको करो, ये भी आसान ही है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लो हो जाएगा। आंसर बताओ भाई मनीष, सॉल्व दिस प्रॉब्लम and tell me the answer. She. मोह मोह के धागे। गाइस आंसर आया, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, एक लाइन में आंसर आ सकता है अगर तुम सही से कायदे से आंसर निकालो तो। मतलब एफबीडी तो बना के लाना ही होता है एक आंसर, एक ना स्मार्ट वर्क भी होता है। पता है क्या स्मार्ट वर्क होता है? ये भाग गए क्या सब क्लास छोड़ के? बिल्कुल नहीं। बारीक, अच्छा बारीक ये बताओ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, या बस बैठ के आराम से कहानी सुन रहे हो डेली? सर हम कहानी ही सुन रहे क्योंकि हम यहाँ कैंसिल कराने में सर मेरा दिमाग खराब, कैंसिल पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा सर। हम पूरा पीछे वाला कवर करेंगे तभी ना सर आगे जाएंगे। अरे यार हम घर जाना चाह रहे सर, यहाँ से चलेंगे पूरा फिर कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे हम। अरे 2-4 दिन भाई हमको लगेगा ऐसा सर कुछ। अच्छा देखो यार, इतना इजी मैनर में तो पढ़ा रहा हूँ, एकदम मजा से पढ़ाता हूँ, ज़्यादा नहीं बर्डन भी सर नहीं देता समझ हूँ। में आ रहा, जो पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आ ही रहा ना, लेकिन यहाँ पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा हमको। 2-3 घंटा भी नहीं मिल पा रहा सही से। अभी अरे हम खाना यार, बना के आए तुरंत, अरे भाई इसलिए हम यहाँ से कैंसिल करा के चले जाते हैं, फिर 6 महीना कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे ठीक पूरे है दिन रात एक करके। पब्लिकली मत बताओ यार। वरना खाना बनाने वाले आप लड़कों की, भाई खाना बनाने वाले बेशरम आदमी। अरे सच में बता रहा हूँ, खाना बनाने वाले लड़कों की शॉर्टेज है आजकल के टाइम में। यस सर। हाँ सर। समझ क्या रहे हो? ब्रांड रखो इस बात की। भाई आजकल की सर लड़की, सीरियस बात सर। आजकल की लड़कियां मानती हैं कि अगर खाना बनाने वाला मिल गया तो इसका मतलब ये है कि मैं पिछले जन्म में किसी पुण्य का काम करके आई हूँ। जब मतलब जैसे ही मुझे ये बात पता चली, तुम यकीन मानो, जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं सबसे पहले जाके खाना बनाना सीखा। मतलब पूरा 4 मंथ की ट्रेनिंग लिया, शेफ का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। वो हालांकि वो ट्रेनिंग में 6 मंथ में पूरा किया था, बट करा कंप्लीट था, समझे? चलो 10 तारीख को सर ट्रेन पकड़ रहे तो हम 12 तारीख को पहुंच जाएंगे घर, फिर वहां से बहुत एग्जाम कंटिन्यू रहेंगे पूरा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही घर पहुंचना पहले बैकलॉग क्लियर करना, और क्लास तो बैकलॉग क्लियर हो या भाड़ में जाए, क्लास डेली अटेंड करना, ठीक है? चलो भाई। अच्छा जो बच्चे समझदार हैं वो वन लाइन में इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? 1 लाइन में आंसर कैसे लिख सकते हैं? मानते हैं अगर ये एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे जा रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन से आगे आएगा। अरे अगर ये रस्सी नीचे जाएगी तो ये वाली रस्सी आगे आएगी, अगर ये वाली रस्सी आगे आई तो ये वाला ब्लॉक आगे आएगा, ए एक्सेलरेशन से ही। और अगर ये वाला ब्लॉक ये एक्सेलरेशन से आगे आया तो नीचे वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से आगे आएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये सही है? अच्छा एक बात और देखो, इस रस्सी में, इस रस्सी में टेंशन अलग होगा, लेकिन इस रस्सी में टेंशन अलग होगा, क्योंकि रस्सियां अलग है ना। क्यों? मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। बस सर स्टीयरिंग चेंज होगी तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी। हाँ ये सही बात बोले। तो तुम एक बात बताना जरा ध्यान से, एक लाइन में आंसर, ये नीचे किस फोर्स की वजह से आ रहा होगा? M1
जी की वजह से। अच्छा, इसको रोक कौन सा एक्सटर्नल फोर्स रहा है? M2G। अरे अगर M2G नहीं होता तो आने में और आसानी होती। इधर का वेट जितना ज्यादा होगा इसको नीचे आने में उतनी तकलीफ होगी, और अगर दोनों का वेट बराबर हो गया तो ये आएगा ही नहीं, रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। अरे तुम ही सोचो, एक पुली लगा दो, 5 किलो से एक आदमी 5 किलो इधर रख दो और 5 किलो इधर रख दो, तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा, हाँ या ना? ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा। जो बड़ा होगा, जी। जो भारी होगा वो नीचे आएगा, और जो हल्का होगा ऊपर जाएगा। कभी खेला होगा यार तुम लोगों ने, सीसा भी तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बोलोगे? M1G। अरे एक्सेलरेशन होता है F नेट अपन एक्सेलरेशन, यही तो होता है। अरे मास F नेट अपन M नेट, मतलब सिस्टम का टोटल मास। तो F एक्सटर्नल कितना है? M1G माइनस M2G, और टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M। दैट इज आंसर। एक लाइन में आंसर आ गया, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, दूसरे वाले का इसका टेंशन निकालना कितना आसान है, सोचो। टेंशन T2 और T1 निकालोगे कैसे? बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, पता है कैसे? M2 को यहाँ पकड़ के धर लो। M2 में टेंशन कितना लग रहा है? ऊपर T2 के इक्वल लग रहा है। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A लग रहा है, और नीचे क्या है भैया? M2 इंटू जी। T2 की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ? T2 माइनस M2G बराबर T2 माइनस M2 MG इंटू ए। M1 कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया यही इक्वेशन होगा? अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देना, इधर T2 निकल जाएगा। सेम T1 कैसे निकालोगे? T1 ऐसे निकालोगे कि भैया इसका एबीडी बनाओ। एबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को काट करके फ्री कर दिया मैं, फ्री कर दिया तो मुझे ऐसा दिखा। अब इसका डायग्राम बनाओ, कितने फोर्स लग रहा है? T1 ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? M1G लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी ए नीचे है। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स बराबर है में नेट फोर्स क्या है? ए फोर्स माइनस ए फोर्स। क्यों घटा रहा हूँ? क्योंकि एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, दोनों अपोजिट में लग रहा है ना। तो M1G माइनस टेंशन बराबर M1A। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी, खत्म आंसर। क्यों भाई, बड़ी टफ सवाल आ रहा है क्या? बहुत इजी सवाल आ रहा है। अगर ऐसे सवाल को नहीं कर पाएगे बहुत मार खाओगे तुम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ठीक है? सर बैक करिए एक बार। हाँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ सवाल है। ये जितने भी क्वेश्चन अब तक मैंने कराए पूली पे सारे इजी हैं। अब जो कराऊंगा वो टफ होगा। क्यों टफ होगा? लेकिन उसको मैं ना आगे कराऊंगा रोटेशन में, क्योंकि पता है थोड़ा सा रोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? तुमने पढ़ा होगा J इज इक्वल टू आई ओमेगा इस टाइप का, ठीक है? एक्चुअली हम लोग ना टॉर्क भी लेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे देखो, ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम फोर्स का होता है, रोटेटरी मोशन में वो काम टॉर्क का होता है। यहां पे हम एक्सेलरेशन को ए पढ़ते हैं, दैट इज ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन। तो उसी तरीके से हम रोटेटरी में अल्फा पढ़ते हैं, ठीक है? तो जैसे ए बराबर क्या होता है? अच्छा, और जो ट्रांसलेटरी मोशन में काम मास का होता है वही रोटेटरी मोशन में काम आई इनर्शिया का होता है। तो यहां हम पढ़ते हैं एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। वहां पे हम पढ़ेंगे टाउ इजिकल टू क्या, बोलो गेस करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हो तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? आई इंटू अल्फा। तो वहां पे ना हम इसको भी यूज करेंगे। एक इक्वेशन यहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी। तो आगे की बात है, ठीक है? जब पुली मासलेस नहीं रहेगा तब आगे की बात है, लेकिन तब की हम तब देखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक मैं यही यूज करूंगा जो आज यूज कर रहा हूं, ठीक है? चलो इसको करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए। गलती करोगे बहुत मार खाओगे। आंसर ए वाला क्वेश्चन ना सेम एएमयू में उठा के आया था, लास्ट टर्म पे मैंने कराया था। और अगर अभी नहीं तुमसे हो पा रहा है तो इसका मतलब तुम मेरे लेक्चर को ध्यान से नहीं सुनते हो। तो अगर तुम मेरे लेक्चर्स को ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टेड टू यू, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनो। हेलो मनीष,
तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा। हाँ आर यू कंफर्टेबल विथ ना? तो आंसर बताओ यार, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? तुमसे तेज तो क्लास की लड़कियां बोल ले रही हैं। गाइस आंसर बताओ जल्दी से आंसर। अबे इतने लुल्ले सवाल के लिए तुम मुझसे इतना टाइम ले रहे हो? इतने इजी क्वेश्चन के लिए तुम इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हो गाइस। मुझे जस्ट यकीन नहीं हो रहा है कि यू आर आस्किंग फॉर टू मच टाइम। लुल्ले लोग, हेलो। सर बस एक सेकंड। गुड, चलो हो गया एक सर सेकंड। आंसर 3 आ रहा है क्या? आंसर 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। कितने लोग इनके साथ हैं? यहाँ भैया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मिनट रुक जाओ। सर हम कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, गूढ़ा गणित करके बता दिए मुझे वानी। लाइए। बकैती करने लगता है, इसलिए नहीं करता है। समझ रहे हैं? हाँ हाँ निकलिए फटाक से। क्या बात कर रहा है? बस थोड़ा जल्दी करिए, बच्चे क्लास के लिए वेट कर रहे हैं। हम्म? मेरा हॉटस्पॉट ले लीजिए। हाँ, संदीप आईफोन। एट टाइम जीरो। बहुत स्लो है भाई। एक मिनट रुकिए, मैं कर देता हूँ अपडेट का। सक्सेसफुली हो गया। हाँ भैया, तो किसका किसका आंसर आ गया? आंसर 9 आवर। सर 0 आ रहा। 0 आ रहा? अरे भैया, मनीष तुम्हारा कितना आ रहा है? 9 9 आ गया आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। कैसे जी समरीन, तुम्हारा कैसे नहीं आ रहा है? सर गलती हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया। और तंजिला, कुछ आया बस या बस वैसे ही कहानी? अच्छा मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये नीचे कितने से आएगा? 50 से आएगा। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात? ये नीचे कितने से आएगा? ये 10 है ना, तो 10 गुणे
mg साइन थीटा ही तो है इधर, क्या mg साइन थीटा ही तो है, क्यों गाइस? 10 × 1/2 दैट इज 50। कितने लोग कह रहे हैं सही है? मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? नो सर। अरे भाई ये तो 0 आ जाएगा इसे। तुम्हारा सर कैसे? 0 ही आ रहा था, तुम तुम्हारा कंफ्यूज है सर मेरा भी 0 ही आ रहा था। 9 मीटर पर सेकंड कैसे आ गया मित्र? नेट यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी Yes, तुम sir. बताओ? ये नीचे लेके आने वाला फोर्स इतना है, इसको रोकने वाला फोर्स उसके बराबर है, तो 0 नहीं हो जाएगा? क्यों भाई? मनीष तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है क्या? भाई हम एक जी को छोड़ दिए थे यार, ये किसको छोड़ दिए थे? जी नहीं था। ये मोहन जी साइन थीटा का जगह जी नहीं था इसको नहीं। अरे 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 कोई बात नहीं, समझ में आया, क्लियर है। अगर तुमको लग रहा है कि अरे सर आप गलत बता रहे हो, कोई बात नहीं, तुम ना FBD बना लो। FBD से हमेशा आंसर 100% करेक्ट आएगा। कितने लोग कह रहे सर हैं? 0 ही आएगा, आप चेक हाँ तब भी ऑफ कोर्स मुझे पता है, तब भी 0 आएगा। कर लिया वैसे। हाँ वो तब भी 0 आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ तभी मैंने पहले ये करा, सर, फिर आ मैंने गया। FBD करा। हेलो, अरे फराज, नहीं पार्टी दूंगा यार, पार्टी दूंगा। अभी क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद वो करता हूँ। तू जब बोलियो कर देंगे पार्टी। मैं तो तुम्हें उस नहीं हो गया है अभी, तू बताया था ना इंस्ट्रूमेंट अभी ऐड करना है। आज एक्चुअली वो थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट का वो क्या कहते हैं उसका आर्टिकल पे लिख रहा था, उसको दे दूँ, फिर उसके बाद मैं तेरे पास आऊँगा, तुम ना थोड़ा इंस्ट्रूमेंट ऐड करना बता देना। उसके बाद पार्टी के लिए तो हमेशा जिंदा है भाई, तुम जब कहो। हम उसी दिन कहे थे कि तुम जिस दिन कहो, जहाँ चलना है बोलो। अभी तो अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है हम, ओके ठीक है। हेलो गाइस, हो गया जी। आंसर? आया सबका आंसर? आ गया या नहीं आया? जी 0 आया। ओके गेट Yes, 0 sir. आंसर, ठीक है। तो समरीन तुम कहाँ कह रही थी गलती हो गया? अरे जब सही है तो सही है ना। सर डाउट था, आप बोले ना 0 नहीं होगा इसलिए सर। आपने इसको कह दिया गलत है, फिर मुझे मैंने भी नहीं doubt हो मैंने गया। नहीं बोला गलत है। सर अब मेरा 0 कैसे आ देखो सकता है? मामला ऐसा है, अगर Yes, sir, आप अब मैं बोलूँ 2 + 2 कितना होता है, तुमने बोला 4, मैं बोलूँ अच्छा समरीन बताओ गलती कैसे हो गया, तो तुम क्या बोलोगी? अरे सर थोड़ा ध्यान नहीं दिए इसलिए 2 + 2 4 बता रहे हैं। अरे डाउट था। हाँ डाउट था इसलिए 2 + 2 4 बता रहे हैं। भाई जो करेक्ट है वो करेक्ट है, खुद पे विश्वास करो कि हाँ अगर मैंने मेथड से सॉल्व किया है तो आंसर सही ही होगा, गलत नहीं खुद होगा। पे विश्वास ही नहीं है यहाँ किसी हाँ को। नहीं, खुद पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, ठीक है। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है, और स्त्रियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी Yes, sir. है ना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।